हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? ए अशोक, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु, डी शिशुनाग। इसका आंसर होगा बी बिंबिसार। हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार हैं। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठे। सेकेंड क्वेश्चन, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता है? ए वज्जी, बी चेदी, सी मलवा, डी अवध। इसका आंसर है सी मलवा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश कौन था? ए हर्यक वंश, बी मौर्य, सी कुषाण, डी बृहदत्त वंश। इसका आंसर है डी बृहदत्त वंश। बृहदत्त वंश की राजधानी राजगिरी। क्वेश्चन नंबर फोर, चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से है? ए कलिंग, बी कन्नौज, सी अवध, डी अवंती। इसका आंसर है ए कलिंग। क्वेश्चन नंबर फाइव, शिशुनाग अपने राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ किए? शिशुनाग अपने राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ किए? ए नालंदा, बी वैशाली, सी मगध, डी चंपा। इसका आंसर होगा बी वैशाली। मगध पर शिशुनाग की स्थापना 412 ईसा पूर्व में हुआ। पाटलिपुत्र से हटाकर उन्होंने वैशाली रखा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वह साम्राज्य जिसने पहली बार युद्ध में हाथी को शामिल किया? ए कौशल, बी अवंती, सी मौर्य, डी मगध। इसका आंसर है डी मगध। क्वेश्चन नंबर सेवन, वह शासक कौन था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी? ए कनिष्क, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी अशोक। इसका आंसर है बी अजातशत्रु। अजातशत्रु ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। क्वेश्चन नंबर एट, बृहदत्त के पिता का नाम था? ए वसु, बी चरक, सी जरासंध, डी उदयन। इसका आंसर है ए वसु। बृहदत्त के पिता का नाम वसु है और बृहदत्त के पुत्र का नाम जरासंध है। क्वेश्चन नंबर 9, किसकी सेना ने करीब शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? ए घनानंद, बी पोरस, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अशोक। इसका आंसर है बी पोरस। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी बिहार, डी बंगाल। इसका आंसर है सी बिहार, पटना में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, नंद वंश का संस्थापक कौन है? ए पद्मानंद, बी घनानंद, सी महापद्मानंद, डी कनिष्क। इसका आंसर है सी महापद्मानंद। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद और अंतिम शासक घनानंद। अंतिम शासक घनानंद।
घनानंद सिकंदर के समकालीन थे। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मगध में नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 12, आजीवक एक संप्रदाय था। आजीवक एक संप्रदाय था। ए शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय, बी बुद्ध के समकालीन, सी बुद्ध और जैन धर्म से अलग हुई एक शाखा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी बुद्ध के समकालीन। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था? ए कौशल, बी मगध, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। इसका आंसर है ए कौशल। क्वेश्चन नंबर 14, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? ए उदयन, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार, डी नागवंशी। इसका आंसर है ए उदयन। उदयन अजातशत्रु के उत्तराधिकारी बने। इन्होंने पाटलिपुत्र की नींव रखी, राजधानी राजगृह को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया। क्वेश्चन नंबर 15, हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन रहे? उनके पुत्र का नाम क्या था? ए बिंबिसार उदय, बी शिशुनाग, सी उदयन नागदाशक नागार्जुन, डी अजातशत्रु। इसका आंसर है सी उदयन नागदाशक नागार्जुन। उदयन के पुत्र नागदाशक नागार्जुन अंतिम शासक रहे। उदयन के पुत्र नागदाशक नागार्जुन अंतिम शासक रहे। क्वेश्चन नंबर 16, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। ए अवंती, बी वज्जी, सी कनिष्क, डी कौशल। इसका आंसर होगा बी वज्जी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस प्राचीन भारतीय ने ईरान के राजा डेरियस की तरह शिलालेख जारी किया? ए बिंदुसार, बी शिशुनाग, सी अशोक, डी अजातशत्रु। इसका आंसर है सी अशोक। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षक है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कालाशोक, डी अजातशत्रु। इसका आंसर है डी अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध परिषद कालाशोक, द्वितीय बौद्ध परिषद कालाशोक। प्रथम बौद्ध परिषद अजातशत्रु और द्वितीय बौद्ध परिषद कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 19, मलवा के पठार में मगध का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? मलवा के पठार पर मगध का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी शिशुनाग। इसका आंसर है डी शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 20, हर्यक वंश में 3 राजा थे। हर्यक वंश में 3 राजा थे। ए उदयन, बी पहला उदयन, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 21, 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। क्वेश्चन नंबर 22, मगध के संस्थापक बृहदत्त को माना जाता है। मगध के संस्थापक बृहदत्त को माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 23, मगध के उदय का कारण। पहला आर्थिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा भौगोलिक। पहला आर्थिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा भौगोलिक। क्वेश्चन नंबर 24, मगध के वंश हैं क्रम से। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश। ये 4 वंश हैं क्रम से। आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।